गोस्वामी पाद जी ने 5 सुरठा के माध्यम से पंच देवों की वंदना, गणेश जी की वंदना, भगवान राम की वंदना जिनकी कृपा से मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा बोलने लगता है। ये गूंगा कैसा, जिसकी कंठ नहीं वो कैसे बोलेगा? बोले मुख शब्द के अनेक अर्थ हैं। मुख शब्द के अर्थ हैं जैसे ध्रुव जी, ध्रुव जी की कथा आप सुने होंगे। 5 वर्ष के ध्रुव जो कुछ बोलना नहीं जानते थे, उनके सामने जब भगवान श्री हरि प्रकट हुए और शंख से गाल को स्पर्श कराया, सो वहीं ध्रुव जी संस्कृत के अद्भुत 12 श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति गाए और स्तुति गाते हुए कहने लगे, हे भगवान, मैं तो योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमाम प्रसुप्ताम, मेरी ये इंद्रियां सोई हुई थी और आपके स्पर्श से जागृत हो गई। ये है मूक होई बाचाल। प्रहलाद जी जैसे छोटे बालक भगवान नृसिंह ब्रह्मादि देवताओं से प्रसन्न न हुए, पर प्रहलाद जी ने सुंदर 40 श्लोकों की स्तुति गाई है भागवत जी में। ये मूक होई बाचाल। पंगु चढ़े गिरिवर गहना। भगवान की सीता जी जब चोरी गई और समुद्र पार करने की बारी आई है, आपको अनुमान नहीं हो सकता है कि साधारण आदमी उस शतयोजन सिंधु को पार कर सकता है। हनुमान जी जो बल को विस्मृत हो चुके थे और जामवंत जी ने जैसे ही राम जी का स्मरण करके उन्हें याद दिलाया, तो राम जी की कृपा से पार भी पा गए, सीता जी की पता भी लग गई और भगवान लंका पर चढ़ाई भी किए। बानरों के भरोसे युद्ध जीता गया महाराज। पंगु चढ़े गिरिवर गहना। एक बात और कहूंगा, मानस जी जो है वो उपमा के ग्रंथ हैं, इनके अर्थ को सीधे सीधे नहीं समझा जा सकता। इनमें उपमा दी गई है एक एक बातों को। तुलसीदास जी कभी अपने को नीच कहने लगते हैं, कभी राम जी की पार्टी में हो जाते हैं, और जब भरत जी राम जी को लेने जाते हैं तो तुलसीदास जी भरत जी की पार्टी में हो जाते हैं। बोले राम जी आप तो अब वहां रहिए, हम तो भरत जी के साथ हैं। बोले ये उपमा का ग्रंथ है और इससे उपमा समझ करके जीवन में इसे धारण करना चाहिए।